नमस्कार दोस्तों, कहानी भारत की के विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। कहानी भारत की इस अनूठी पहल में मैं आपको उन महान विभूतियों से परिचय कराता हूँ जिनका भारतवर्ष के निर्माण में अहम योगदान रहा है। आज की कहानी में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा भारत के महान सुपुत्र आचार्य चाणक्य की। आचार्य चाणक्य का जन्म 375 ईसा पूर्व तक्षशिला आज के पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता श्री कनक ऋषि कनक के नाम से जाने जाते थे। उनका लालन पालन बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया था और उन्हें सभी विषयों पर प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से ही प्राप्त हुई थी। ये कहा जाता है कि बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति थे। वो भारत के महानतम दार्शनिक थे। वो एक महान और कुशल राजनीतिकार और अर्थशास्त्री थे। एक भी कहा जाता है कि बचपन से ही अपनी मित्र मंडली में अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे और चर्चा में रहते थे। उनके जीवन से जुड़ी यह एक घटना है जिसे उनके संपूर्ण जीवन को एक नई दिशा दिया और भारतवर्ष का भाग्य बदलकर रख दिया। कहा जाता है कि विदेशी आक्रमणकारियों के खतरे को देखते हुए वो तत्कालीन नंदवंश के राजा के दरबार में गए थे। वहाँ वो राजा को राज्य में मंडरा रहे खतरे के बारे में अवगत कराना चाहते थे, उसे सचेत करना चाहते थे। लेकिन कामवासना और मनोरंजन में लिप्त राजा उनकी एक न सुनी और उन्हें मूर्ख पंडित कहकर दरबार से बाहर कर दिया और उन्हें बहुत अपमानित किया। तब उन्होंने एक संकल्प किया कि वह ऐसे राजा के ऊपर अपने राज्य का या अपने देश का भाग नहीं छोड़ सकते और उन्होंने संकल्प किया कि वह एक ऐसे राजा को गद्दी पे बैठाएंगे जो भारतवर्ष की रक्षा कर सके और भारतवर्ष को एक नई दिशा दे सके। उसके बाद उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य को एक शिल्पी के रूप में गढ़ा और उन्हें गद्दी पर बैठाया। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति जैसे दो महान ग्रंथों की रचना किया जिनकी प्रासंगिकता आज भी है। आज भी भारत की राजनीति चाणक्य द्वारा लिखी अर्थशास्त्र से कहीं अलग नहीं हो सकती। भारत की राजनीति में चाणक्य द्वारा लिखी चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र का हमेशा से एक खास महत्व रहा है। ये भी कहा जाता है कि वो एक महान कूटनीतिकार डिप्लोमेट थे और यह इनकी डिप्लोमेसी ही थी, यह उनकी कूटनीतिकता ही थी कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्कस की पुत्री से विवाह करने के लिए राजी किया था, जिससे भारत में आक्रमणों और खतरों को कम किया जा सके। और उन्होंने अलेक्जेंडर के जनरल सेल्कस से संधि की विवाद की थी। यह उनके महान कूटनीतिकार होने का एक अनुपम उदाहरण है। उनकी मृत्यु 283 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में हुई। आचार्य चाणक्य का योगदान भारत के निर्माण में सदियों अमर रहेगा। भारत अपने इस महान सुपुत्र को हमेशा याद रखेगा और उससे प्रेरणा लेता रहेगा। यह वो वट वृक्ष है जिनकी छाया में हमेशा भारत फलता और फूलता रहेगा और मार्गदर्शक आने वाली पीढ़ियां उनसे मार्गदर्शन लेकर के आगे बढ़ती रहेंगी और भारत आने वाली हर चुनौती का सामना करता रहेगा। ऐसे महान विभूतियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और न ही भुलाना चाहिए, क्योंकि उनका योगदान हमारे राष्ट्र के निर्माण में बहुत अहम है और आने वाली पीढ़ियों को
उनसे सीखना चाहिए और प्रेरणा लेना चाहिए। इतना ही नहीं, वो एक बहुत बड़े आचार्य थे। शिक्षक का स्तर हमारे भारतवर्ष में बहुत ही महान है। तो इसलिए आज की कहानी में हमने आचार्य चाणक्य को एक श्रद्धांजलि देने की कोशिश किया है। अब अगली कहानी में किसी दूसरे महान विभूतियों को लेकर मैं मिलूँगा। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिस किसी भी के बारे में आपको कहानी सुननी है, वो भारतवर्ष के निर्माण में उसका अहम योगदान रहा, तो उसको आप कमेंट करके बता दीजिए। मैं उस पर कहानी बनाऊंगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। मैं देख रहा हूँ कहानी को, कहानी क्या है। मैं